हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने रीइशू करा था कि जब हम शेयर फॉरफिट कर लेते हैं उसको जब रीइशू करते हैं उसकी क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं और हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सो आज हम एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम पहले शेयर इशू करेंगे, फिर उनको फॉरफिट करेंगे और फिर उनको दोबारा से रीइशू करेंगे। और मैं इसकी बैलेंस शीट भी बताऊंगा आपको कि जब शेयर फॉरफिचर का केस होता है और जब हम उनको दोबारा से रीइशू करते हैं उसको बैलेंस शीट में हम कैसे शो करते हैं। सो चलिए पढ़ते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है निवेदिता लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज अंडर ऑन एप्लीकेशन ₹1, ऑन अलॉटमेंट 2, ऑन फर्स्ट कॉल 3rd and on final call ₹4. All the money payable on application, allotment and calls have been received with the following exception. Patel, who hold 1000 shares, has not paid the money due on allotment and calls. Asha, who hold 500 shares, had not paid the money due on first and final call. Kumar, who hold 300 shares, has not paid the amount due on final call. The shares of Patel, Asha, Kumar were therefore forfeited. These shares were subsequently reissued for cash at a discount of 5%. Pass the journal entries recording the above transaction from the stage of receipt of application money till reissue of forfeited shares। मतलब इसमें हमें दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन में निवेदिता लिमिटेड एक कंपनी है जिसने कितने शेयर इशू किए, जिसने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे। और एक शेयर कितने का था? एक शेयर था 10 रुपये का। और उसने कॉल कैसे करी? एप्लीकेशन पे मंगवाए ₹1, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3 और जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है उस पे मंगवाए उसने ₹4। और इसके अलावा हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक शेयर होल्डर है हमारा पटेल, जिसके पास 1000 शेयर्स थे और उसने क्या नहीं पे करी। मतलब पटेल के पास 1000 शेयर्स थे, उसने ना तो हमें अलॉटमेंट पे करी और ना उसने कॉल्स पे करी। मतलब इसने अलॉटमेंट भी नहीं पे करी और इसने कॉल्स भी नहीं पे करी। और दूसरा शेयर होल्डर है हमारे पास जिसका नाम है आशा। और आशा के पास कितने शेयर्स हैं? आशा के पास है 500 शेयर्स और उसने हमें ना तो फर्स्ट कॉल पे करी और ना उसने हमें सेकंड कॉल पे करी। और एक थर्ड शेयर होल्डर है जिसका नाम है कुमार। और कुमार ने हमें क्या नहीं पे किया? कुमार ने हमें फाइनल कॉल नहीं पे करी और उसने फर्स्ट कॉल तक उसने सारा का सारा अमाउंट पे कर रखा है। सो उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी। सो हमें बोला हुआ है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करो रिसिप्ट से लेके जब तक हम वो शेयर्स रीइशू नहीं करते। सो सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री करते हैं। सो एप्लीकेशन मनी तो सारे के सारे शेयर होल्डर्स ने पे कर रखी है। सो हम एप्लीकेशन मनी की रिसीविंग की एंट्री कैसे लिखेंगे, क्योंकि कोई पर्टिकुलर डेट नहीं मेंशन। सो हम डेट का कॉलम इग्नोर करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स एप्लीकेशन। और हमें ये भी नहीं दे रखा कि जो शेयर्स इशू किए हैं वो इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर हैं। सो हम यहाँ पे नॉर्मली क्या लिखेंगे, बस शेयर्स। और अमाउंट कितना आएगा, क्योंकि 1 लाख शेयर्स हैं और एप्लीकेशन पे सिर्फ ₹1 मंगवाया। सो 1 लाख की जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना अमाउंट आएगा? वो आएगा आपका ₹1 लाख। और आप नरेशन में क्या लिखोगे? नरेशन में लिखोगे आप रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख शेयर्स एट ₹1 पर शेयर। और ये नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज। अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है? नेक्स्ट जर्नल एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन मनी जो अब हमें रिसीव हुई है, इसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। सो ट्रांसफ़र की जर्नल एंट्री क्या होती है? ट्रांसफ़र की जर्नल एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। और इसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। और मैंने आपको क्या बता रखा है कि हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र क्यों करते हैं? क्योंकि जो हम शेयर का अमाउंट है वो हम डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाते हैं, बट जो हम फाइनल जो बैलेंस शीट में शो करते हैं वो हम क्या शो करते हैं? शेयर कैपिटल, ना कि हम शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट। सो इस वजह से सारा का सारा बैलेंस जो हम डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट करते हैं उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं? उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं हम शेयर कैपिटल अकाउंट में। सो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा? यहाँ पे आएगा 1 लाख और ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा? 1 लाख। और इसकी नरेशन में हम क्या लिखेंगे? नरेशन में लिखेंगे हम एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹1 लाख ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को करेंगे क्लोज। अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है? नेक्स्ट जर्नल एंट्री होती है अलॉटमेंट मनी ड्यू की, क्योंकि अब हमें पता लग चुका है कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया है। सो हम अब पहले अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे।
अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने का मतलब क्या होता है कि हम शेयर होल्डर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपकी मनी ड्यू हो चुकी है, सो वो अब आपको पे करनी है। सो ड्यू की एंट्री क्या होती है? ड्यू की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, क्योंकि 1,00,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट पे मंगवाए हैं 2 रुपीज़, सो आपका अमाउंट आएगा 2,00,000। और यहाँ पे भी कितना आएगा, यहाँ पे भी आएगा आपका अमाउंट 2,00,000। और आप नरेशन में क्या लिखोगे? नरेशन में लिखोगे आप शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1,00,000 शेयर्स एट ₹2 पर शेयर। और ये लिख के आप इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज। और इसके बाद अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होती है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होती है अलॉटमेंट मनी रिसीविंग की। बट आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आपको क्वेश्चन में एक ट्विस्ट दे रखा है कि एक हमारा जो शेयर होल्डर है पटेल, उसने सारी की सारी कॉल्स नहीं पे करी और उसने हमें अलॉटमेंट नहीं पे करी। बट जो आशा थी उसने ना फर्स्ट कॉल पे करी, ना उसने सेकंड कॉल पे करी, और कुमार ने सिर्फ सेकंड कॉल नहीं पे करी। सो पटेल से हमें क्या नहीं मिली होगी? अलॉटमेंट मनी। बट आशा ने तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं पे करी, सो इसने अलॉटमेंट पे कर दी होगी। और जो शेयर होल्डर कुमार है उसने सिर्फ सेकंड कॉल नहीं पे करी, सो अलॉटमेंट इसने भी पे कर दी होगी। सो अब अलॉटमेंट हमें किससे नहीं मिली? पटेल से नहीं मिली 1,000 शेयर्स पे। और कितना है एक शेयर का अमाउंट? एक पे मिलनी थी हमें 2 रुपये, सो हमें कितना अमाउंट नहीं मिला होगा? 1,000 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे सो हमें मिला नहीं होगा 2,000। सो हम इसकी रिसीविंग की एंट्री कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट यहाँ पे आएगा 2,00,000। और हमें मिला कितना है? सिर्फ हमें मिला 198, क्योंकि 2,000 जो अमाउंट था वो हमें किसने नहीं पे किया? वो हमें पटेल ने नहीं पे किया। सो हम नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में हम लिखेंगे ऑल दी अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम 1 शेयर होल्डर एंड द नेम ऑफ द शेयर होल्डर इज़ पटेल। और ये नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज। और अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होती है फर्स्ट कॉल ड्यू की। फर्स्ट कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल है 3 रुपये की। सो हम इसे ड्यू की एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? टोटल शेयर्स कितने हैं? 1,00,000। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 की। सो कितने से ड्यू होगी? ये ड्यू होगी आपकी 3,00,000 से। और ये 3,00,000 से ड्यू होने का एक रीज़न क्या है? क्योंकि अब तक हमने कोई भी शेयर फॉरफिट नहीं किया, सो ड्यू हम पूरे ही अमाउंट से करेंगे। अगर कोई शेयर फॉरफिट कर लेते तब सिनेरियो दूसरा होता, उसमें हो सकता है कि शेयर कम भी हो सकते थे। बट जैसे जैसे हम आगे एडवांस क्वेश्चन करेंगे तब ये आपको क्लियर होता चला जाएगा। सो ये हमने कर दी किसकी? ये हमने ड्यू की एंट्री कर दी। अब हम इसको क्या करेंगे? हम इसकी रिसीविंग की एंट्री करेंगे। और हमें जो फर्स्ट कॉल है वो मिली कितनों से होगी? ना तो हमें पटेल ने पे करी, ना हमें आशा ने पे करी फर्स्ट कॉल। सो 1,000 शेयर्स इसके हो गए और 500 शेयर आशा के हो गए। सो हमें 1,500 शेयर से फर्स्ट कॉल नहीं मिली होगी। और अमाउंट कितना था? अमाउंट था 3। सो हमें फर्स्ट कॉल कितने की नहीं मिली होगी? फर्स्ट कॉल में हमें मिला नहीं होगा 4500 रुपीज़। सो देखो अब हम इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? क्योंकि 4500 हमें मिले नहीं, और मिला कितना है? सिर्फ मिला है हमें 2,95,500। और टोटल अमाउंट कितना था? टोटल अमाउंट था फर्स्ट कॉल का 3,00,000 रुपये। सो इसके बाद हम ये नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज। अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होती है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होती है सेकंड और फाइनल कॉल को ड्यू करने की। क्योंकि अभी भी हमने कोई शेयर फॉरफिट नहीं किए, सो हम जो ड्यू की एंट्री होगी वो कितने शेयर से पास करेंगे? वो हम 1,00,000 के 1,00,000 शेयर से ही पास करेंगे। सो ड्यू की एंट्री की होगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? 1,00,000 शेयर्स हैं। और हमने फाइनल कॉल पे कितने की कॉल करी थी? हमने कॉल करी थी 4 रुपीज़। सो टोटल कितना बनेगा? टोटल बनेगा आपका 4,00,000। सो आप 4,00,000 यहाँ पे लिखोगे और 4,00,000 ही यहाँ पे लिखोगे। और आप नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री करोगे क्लोज। और नरेशन वही अपनी सिंपल सी है,
फाइनल एंड सेकंड कॉल ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट ₹4 पर शेयर। और उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी इसकी रिसीविंग की। अब आपको पता है कि जो अपना शेयर होल्डर था पटेल, उसके पास थे 1000 शेयर्स, जो शेयर होल्डर थी आशा उसके पास थे 500 शेयर्स, और जो शेयर होल्डर था कुमार उसके पास थे 300 शेयर। सो फाइनल कॉल इसने भी नहीं पे करी, इसने भी नहीं पे करी, और ना ही इसने पे करी। सो आपका अमाउंट कितना बना, आपके टोटल शेयर बने 1800, और अमाउंट कितना था पर शेयर पे 4 रुपीज़। सो जब आप इसकी 4 से मल्टीप्लाई करोगे सो आपको 7200 रुपये नहीं मिले होंगे। सो ये कहाँ पे शो करोगे आप, इसको शो करोगे आप कॉल सिनेरियर्स में। सो रिसीविंग की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। और ये लिख के आप इस जर्नल एंट्री में फिर इसका अमाउंट लिखोगे। अमाउंट कितना आएगा, कॉल सिनेरियर्स में आएगा 7200, और टोटल कितने मिलना था, टोटल मिलना था 4 लाख। और जब आप 4 लाख में से ये माइनस करोगे सो आपको एक्चुअली में मिला कितना, आपको मिला है 3,92,800 रुपये। और ये लिख के आप इसकी नरेशन लिख के इसको कर दो क्लोज। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिन शेयर होल्डर्स ने हमें पे नहीं किया उनके हमने शेयर्स फॉरफिट कर लिए। सो मतलब हमने ये 1000 शेयर्स भी फॉरफिट किए, 500 शेयर्स भी फॉरफिट किए और 300 शेयर भी। मतलब कि हमने पटेल के भी शेयर फॉरफिट कर लिए, हमने आशा के भी शेयर फॉरफिट कर लिए, और हमने कुमार के भी शेयर फॉरफिट कर लिए। सो अब शेयर फॉरफीचर की जर्नल एंट्री की होती है, शेयर फॉरफीचर की जर्नल एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और हम डेबिट कितने से करते हैं, जितना हम उससे कॉल कर चुके हैं, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर में क्या आता है, जितना वो हमें पे कर चुके हैं। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो उसने हमें पे नहीं किया, जैसे कि जो उसने हमें पे नहीं किया होगा, पटेल ने हमें अलॉटमेंट नहीं पे करी थी और फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं पे करी थी। आशा थी उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी थी और सेकंड कॉल नहीं पे करी थी। और जो ये कुमार था इसने सिर्फ सेकंड कॉल नहीं पे करी। सो यहाँ पे आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ऐसे ही क्या आएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और फिर क्या आएगा, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो इसमें अमाउंट कितना आएगा, टोटल शेयर कितने हैं, 1800 शेयर हैं, और आपने कॉल कितना कर रखा है, आपने हर शेयर होल्डर से सेकंड कॉल तक उनको कॉल किया है कि आकर अपनी कॉल पे करो। सो हम डेबिट कितने से करेंगे, डेबिट जब शेयर फॉरफीचर की एंट्री होती है सो हमेशा जितना उनसे कॉल कर चुके हैं हम उससे हम डेबिट करते हैं। सो यहाँ पे आएगा 1800 मल्टीप्लाई बाय 10, सो आपका टोटल आएगा 18,000। और शेयर फॉरफीचर में क्या आएगा, जितना वो बैलेंस हमें पे कर चुके हैं। सो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये था हमारा शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के हमें नेम क्या दे रखे थे, एक था हमारा पटेल, दूसरा था हमारा आशा, और तीसरी शेयर होल्डर था अपना कुमार। और जो पटेल था उसने ना हमें एप्लीकेशन पे करी, ना फर्स्ट कॉल ना सेकंड कॉल, मतलब उसने हमें पे किसका अमाउंट किया होगा, सिर्फ उसने पे किया होगा हमें एप्लीकेशन का। सो एक तो वो जाएगा अमाउंट किस में, शेयर फॉरफीचर में। 1000 शेयर्स थे उसके पास, सो 1 रुपये के हिसाब से कितना आ गया, 1000। सो मैं यहाँ पे वो लिख लेता हूँ, फर्स्ट को एप्लीकेशन पे 1 रुपया था, 2 रुपये उस पे थे अलॉटमेंट पे, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे थे, और फाइनल कॉल पे कितने थे, 4 रुपीज़। उसके बाद आती है नेक्स्ट टर्न आशा की। सो आशा ने हमें फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, सेकंड कॉल नहीं पे करी, मतलब उसने पे कितना किया होगा हमें, उसने एप्लीकेशन अमाउंट पे किया होगा और उसने अलॉटमेंट, मतलब उसने हमें 3 रुपये पे कर रखे हैं। कितने शेयर्स हैं उसके पास है 500, तो उसने पे कर रखे हैं हमें 1500। और अब नेक्स्ट टर्न किसकी है, नेक्स्ट टर्न है अपनी कुमार की। कुमार पे कितने शेयर्स हैं, 300, उसने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं पे करी, इतना अमाउंट तो पे ही कर चुका है। सो 3 और 2 5 और 1 6, मतलब कितना अमाउंट वो पे कर चुका है, 300 की जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये आएगा आपका 1800। सो जब आप 1000, 1500 और 1800 को ऐड करोगे सो ये आपका बनेगा 4300। सो ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अब शेयर फॉरफीचर का बैलेंस तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे कि शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा। शेयर अलॉटमेंट किसने नहीं पे करी थी, शेयर अलॉटमेंट सिर्फ पे नहीं करी थी आपकी
पटेल ने, और पटेल पे कितने शेयर्स थे 1000 शेयर्स, और अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था 2 रुपये। सो अलॉटमेंट में कितना जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद नेक्स्ट क्या थी फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल के बाद क्या थी सेकंड कॉल। सो पटेल ने अलॉटमेंट नहीं पे करी, सो उसके पास 1000 शेयर थे, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था 2। सो 1000 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो पटेल ने 2000 नहीं पे करे, और उसने ना ही हमें फर्स्ट कॉल पे करी और ना ही उसने हमें सेकंड कॉल पे करी। सो फर्स्ट कॉल का कितना बैलेंस था 3 रुपये, और सेकंड का 4। सो जब आप 1000 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 3000 उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, 4000 उसने सेकंड कॉल नहीं पे करी। और नेक्स्ट टर्न किसकी है, आशा की। आशा ने हमें सिर्फ डिफ़ॉल्ट कहाँ पे किया, फर्स्ट और सेकंड कॉल में। उसके पास कितने शेयर्स हैं 500। सो जब आप 500 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये बैलेंस कितना आएगा, ये आएगा आपका 1500, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 2000। ऐसी नेक्स्ट टर्न किसकी है, कुमार की। कुमार ने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं पे करी। सो 300 शेयर्स हैं, 4 रुपये की कॉल थी। सो उसने कितना नहीं बैलेंस पे किया होगा हमें, उसने पे नहीं किया होगा हमें 1200 रुपये। सो अब हम इसका टोटल करते हैं। अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला, टोटल 2000। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला हमें, फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला हमें 4500, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना नहीं मिला हमें, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं मिला हमें 7200 रुपये। सो हम इस अमाउंट का भी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 2000, यहाँ पे आएगा 4500, और यहाँ पे आएगा 7200। सो ये अमाउंट आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, और उसके बाद आप नरेशन में क्या लिखोगे, नरेशन में आप लिखोगे शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड एप्लीकेशन मनी। और अगर इस आपको ये नरेशन और शॉर्ट करनी है, सो आप ये लिख सकते हो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। क्योंकि अगर आप ये पटेल का भी बताने लग जाओ, इसमें अशोक का भी और कुमार का भी, सो ये बहुत लेंथी हो जाएगी नरेशन। तो आप सिंपली क्या लिखना, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ये शेयर्स हमने सब्सिक्वेंटली इशू कर दिए एट 5% डिस्काउंट। मतलब कि अभी एक शेयर कितने का था 10 रुपये का। सो आपने अब उस पर कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, आपने उस पर दिया 5% डिस्काउंट। सो 10 में से जब आप 5% लेस कर दोगे, आपने उनसे लिए सिर्फ 9.5 रुपये, और आपने उनको शेयर कितने का दिया, आपने दिया उनको शेयर 10 रुपये का। सो आपने डिस्काउंट कितने को ऑफर किया, आपने दिया 0.5 का डिस्काउंट। सो 0.5 का जो आपने डिस्काउंट दिया वो आप कहाँ से यूज़ करोगे, जितना आप बैलेंस ऑलरेडी मिल चुका है। सो आप यूज़ करोगे शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस। और आप मैक्सिमम बैलेंस कितना यूज़ कर सकते हो, या मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकते हो, आप दे सकते हो मैक्सिमम सिर्फ 4300 रुपये का। क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा का डिस्काउंट दोगे, सो जो कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस हैं शेयर्स इशू के, उसमें जो शेयर इशू जो डिस्काउंट का होता है वो प्रोहिबिट है। सो वो रूल वायलेट हो जाएंगे। सो इसलिए आप मैक्सिमम 4300 का डिस्काउंट दे सकते हो। सो हम जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, आपने सारे के सारे शेयर्स इशू कर दिए, मतलब कि जितने आपने शेयर फॉरफिट किए थे आपने सारे के सारे शेयर्स इशू कर दिए। सो आपके शेयर्स कितने थे जो आपने फॉरफिट किए, आपके थे 1800। सो जब आप 1800 की 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये आएगा आपका 17,100 रुपये। और आपने शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस कितना यूज़ किया, आपने शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस यूज़ किया 0.5। सो 0.5 की जब आप 1800 से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये आएगा आपका 900। और टोटल शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगी, टोटल शेयर कैपिटल आपकी क्रेडिट होगी 18,000 से। सो आप नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को कर दो क्लोज। और नरेशन में क्या आएगी, री इशूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट ₹9.5 पर शेयर। और उसके बाद क्या होती है अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री, अगर कुछ बैलेंस बचता है जो शेयर फॉरफिट किया हमने और यूज़ भी कर लिया हमने कुछ फॉर फ्यूचर का अकाउंट, जो बैलेंस बचता है उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सो कैपिटल रिजर्व अकाउंट ट्रांसफ़र की एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र होगा, 4300 था टोटल, 900 आपने यूज़ कर लिया। सो जब आप 4300 में से 900 माइनस कर दोगे, सो ये आपका बचेगा 3400। सो आप ये ट्रांसफ़र कर दोगे कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और नरेशन में क्या लिखोगे आप,
नरेशन में लिखोगे आप ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, और ये नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को कर दो एक क्लोज। सो अब हम देखते हैं कि हम इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। सो मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट दोनों एक ही पेज पे बना लिया। लेफ्ट साइड में मैंने बैलेंस शीट ले ली और राइट साइड में ले लिया मैंने नोट्स टू अकाउंट। ये यहाँ पे मैंने डबल लाइन इसलिए ली ताकि आपको पता लग जाए कि ये लेफ्ट पेज है, ये राइट पेज है। और यहाँ पे ले लिया मैंने शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर ली मैंने शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के आगे मैं लिखूँगा नोट नंबर 1 क्योंकि ये हमें एक्सप्लेन करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के बाद हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि उसने इशू किए हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे ऑथोराइज्ड कैपिटल क्योंकि हमें कुछ दे नहीं रखा। सो ऑथोराइज्ड कैपिटल के बाद मैं यहाँ पे डैश डैश कर दूँगा, यहाँ पे भी डैश डैश आ जाएगा। उसके बाद हमें दे रखा था डायरेक्टली इशूड कैपिटल। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा इशूड कैपिटल। और आपको एक चीज़ ध्यान में क्या देनी है, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि 3 शेयर होल्डर्स थे। एक शेयर होल्डर था पटेल, आशा और कुमार, जिनके पास 1000, 500 और 300 शेयर थे। उन्होंने हमें डिफरेंट इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी, बट हमने वो शेयर फॉरफिट कर लिए और हमने उनको दोबारा से री इशू कर दिया। सो मतलब जब हमने उनको दोबारा से री इशू कर दिया, सो जो शेयर थे जो हमने दोबारा से री इशू कर दिए वो दोबारा से फुल्ली पेड हो गए। मतलब कि जो इशूड कैपिटल थी वही अब पूरी की हो जाएगी सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। और आप यहाँ पे कोमा लगा कर क्या लिखोगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। अब आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो रही हो कि सर यहाँ पे फुल्ली पेड कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने तो हमें पे नहीं किया, तो कॉल इन एरियर्स क्यों नहीं आया। आपको ध्यान में क्या देना है कि जो शेयर हमने फॉरफिट किए वो हमने दोबारा से रीइशू कर दिए ना। सो जो अपना इम्पैक्ट आया, नेट इम्पैक्ट, वो तो यही आया ना कि जो हमने शेयर फॉरफिट किए वो हमने दोबारा से रीइशू कर दिए। सो जो अपनी टोटल इशूड कैपिटल थी वो पूरी की पूरी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप थी। बट अगर आपको क्वेश्चन दिया होता सिर्फ शेयर फॉरफीचर तक, मतलब आपको ये नहीं दिया होता कि आपने वो शेयर रीइशू कर दिए, तब आप उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में शो करते। बैलेंस शीट में इम्पैक्ट कैसे शो करते आप शो करते शेयर फॉरफीचर में। और अगर आपको क्वेश्चन में ये भी ना दिया होता कि शेयर फॉरफिट नहीं करे, सो जो कॉल्स इन एरियर्स थे वो भी आपको इशूड में से लेस करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे क्योंकि हमने इशूड जो शेयर हमने फॉरफिट किए वो हमने दोबारा से रीइशू कर दिए। सो जब हमने वो दोबारा से रीइशू कर दिए, सो जो बैलेंस था कॉल्स इन एरियर्स का वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितने शेयर्स थे टोटल शेयर्स थे अपने 1 लाख शेयर। सो आप यहाँ लिखोगे 1 लाख शेयर्स, और कितने का था एक शेयर था एट ₹10 ईच। सो यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपका आया अमाउंट 1 लाख, 10 लाख, और यही आप फाइनल कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हो, ये होता है आपका फाइनल कॉलम। सो आप 10 लाख यहाँ से कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, आप यहाँ पे शो करोगे इसको। अब हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ था कि हमने कुछ शेयर फॉरफिट किए थे क्वेश्चन में, और वो हमने दोबारा से रीइशू किए थे। और आपको पता है कि जो हमने शेयर्स रीइशू किए, हमने सारे के सारे शेयर्स रीइशू कर दिए। सो जो बचा हुआ बैलेंस था वो हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, बचा हुआ बैलेंस हमने ट्रांसफ़र किया था कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सो कैपिटल रिजर्व किसके अंदर आता है, कैपिटल रिजर्व आता है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर। सो आप यहाँ पे बनाओगे रिजर्व्स एंड सरप्लस का एक नोट्स, और यहाँ पे आप लिखोगे नोट नंबर 2, और नोट नंबर 2 आप यहाँ पे लिखोगे, और यहाँ पे आप लिखोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप ए लिख कर क्या लिखोगे, कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा आपका 3400। ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा 3400। और अब आप इसका क्या करोगे, यहाँ पे आप इसका करोगे टोटल, और आपका टोटल कितना आया, आपका टोटल आया 10,03,400 रुपये। और अब अपना नेक्स्ट टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क हमें एसेट साइड प्रिपेयर करनी पड़ती है। सो एसेट में क्योंकि ये तो कहीं पे नहीं मेंशन कि उसने कुछ बिल्डिंग वगैरह परचेज़ करी, इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे गया होगा, सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट पे, क्योंकि आपको कैश ही मिला है। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप पहले एक सब हेडिंग बनाओगे किसकी, करंट एसेट्स की। और करंट एसेट्स में भी ये किस में आएगा, ये आएगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो आपको ये सब हेडिंग बनानी पड़ेगी, और इसके आगे आप लिखोगे नोट नंबर 3, और नोट नंबर 3 को आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो ये लिखने के बाद आप अब इसका बैलेंस कैलकुलेट करोगे, क्योंकि हमें एप्लीकेशन तो पूरी मिल चुकी थी। सो एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था, एप्लीकेशन का अमाउंट था 1 लाख। उसके बाद हमें
फर्स्ट जो हमने अलॉटमेंट मंगवाई थी वो किसने नहीं पे करी थी, पटेल ने सिर्फ 2,000 नहीं पे करी थी। सो हमें 1,98,000 वहाँ पे मिले थे। उसके बाद अपना आई थी फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल हमें कितना मिला था, फर्स्ट कॉल का टोटल बैलेंस हमें मिला था 2,95,500 रुपये। उसके बाद जो अपनी सेकंड एंड फाइनल कॉल थी वो कितनी थी, वो हमें मिली थी 3,92,800 रुपये। उसके बाद शेयर हमने फॉरफिट किए थे और दोबारा से रीइश्यू किए थे, और हमें उस टाइम कैश कितना मिला था, उस टाइम कैश मिला था हमें 17,100 रुपये। सो जब आप इन सब का टोटल करोगे ये आएगा आपका 10,03,400 रुपये। सो आप बैलेंस यहाँ पे लिखोगे 10,03,400 रुपये, और ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ये आपका ट्रांसफ़र होगा एसेट साइड में। और अब आप देख सकते हो जो आपकी लाइबिलिटी साइड थी और एसेट साइड थी वो दोनों इक्वल आई। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे टोटल, और टोटल में ये कितना आ गया, ये आ गया आपका जो एसेट साइड थी वो किसके इक्वल आई, वो आपकी इक्वल आई लाइबिलिटी साइड्स के। और इसको आप फिर कर दोगे डबल लाइन, डबल लाइन के मतलब जो दोनों आपके बैलेंस थे वो बैलेंस हो गए। और अगर किसी वक्त आपका जो ये एसेट साइड है और ये दोनों मैच नहीं कर रही, सो मतलब है कि आपने कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है। सो जो अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। थैंक यू, बाय बाय।